आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि किसान धरना दे रहे हैं, महिलाएं धरना दे रही हैं, पुरुष धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन आज बच्चे जो है सड़कों पर उतर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। ये बालका ने पढ़ाई की राजी को नहीं है सरकार। हाँ जी। या बालका ने बेरोजगार गरीब बनाना चाहा है। सरकार का कोई मकसद नहीं है कोई पढ़ के आगे जाओ है। हाँ जी। हाँ, इनके मंत्री एमएलए के बढ़ने के बालक पढ़ो और वही तुम्हें बनो, मारा किमें को नहीं कर देंगे। मैम आधी पोस्ट खत्म कर दी गई हैं और हमारे स्कूल में 3 भेज रहे हैं, एक पीटी सर, एक संस्कृत के सर और एक ड्राइंग की मैम। ये मैं हिंदी के भी नहीं पढ़ा सकते, इंग्लिश भी नहीं पढ़ा सकते, मैथ भी नहीं पढ़ा सकते, साइंस भी नहीं पढ़ा सकते। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल हम लोग मौजूद है डाया गांव में और मेरे पीछे जितने बच्चे देख रहे हैं ये बच्चे राजकीय उच्च विद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई जो इन लोगों को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि किसान धरना दे रहे हैं, महिलाएं धरना दे रही हैं, पुरुष धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन आज बच्चे जो है सड़कों पर उतर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। बच्चे किस तरह की मांग कर रहे हैं वो भी हम इनसे जानेंगे, लेकिन अगर मैं इनके पोस्टर्स आपको दिखाऊं, एक बार आप दिखाइए पोस्टर्स। अगर आपको मैं दिखाऊं तो इन्होंने लिखा हुआ है कि गरीब माता पिता हुए लाचार, अध्यापकों की हुई कमी अपार, हम सबकी यही पुकार, शिक्षा है सबका अधिकार, विद्यालय में अध्यापकों की कमी के कारण रोष प्रदर्शन। तो हमें जो है पोस्टर देखे पता चल गया है कि अध्यापकों की कमी की वजह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ये कमी अभी आई है या फिर आए हुए कितने दिन हो चुके हैं या फिर लगातार कई सालों से कमी बनी हुई है, इसकी जानकारी हम लोग डाया गांव के लोगों से भी लेंगे, बच्चों से भी लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाएं भी पूरी की पूरी जुटी हुई हैं। सुबह से ये लोग धूप के अंदर खड़े हैं। कोई भी अभी तक बीजेपी पार्टी का कोई भी यहाँ पर नेता नहीं आया है। डाया गांव की बात करूं तो मंगाली नलवा हलके में पड़ता है और नलवा हलके के आप सभी को पता है विधायक हैं डेप्यूटी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डाया गांव को उन्होंने गोद लिया हुआ है। पिछले जैसे इलेक्शन हुआ था तब उन्होंने इस बात को लेकर जो है बताया था कि डाया गांव के लोगों को समस्या आ रही है। इनसे ही हम लोग जानते हैं। सर, क्या समस्या आ रही, किस वजह से बच्चों को धूप में बिठाया हुआ है? जी खट्टर न कर दिया भाई, बड़ा काम आठ मास्टर थोड़े छोड़ने हैं। क्यों? पहले 8 टीचर हार्ड है, ये 3 टीचर भेजे, बाकी सबकी बदली कर दी। और स्कूल कई आसपास के भी आपने 2-4 दिन में और टोटल कितने थे अध्यापक यहाँ पर? पहले 8 थे, 8 थे। अब 3 भेज, अब 3 भेज रहे हैं। 3 भेज रहे हैं, 5 रह जाएंगे यहाँ पे। 5 गए। अच्छा, 5 भेज चुके हैं, 3 यहाँ पे रह गए हैं। नहीं आऊंगे वो भी, अभी नए आएंगे। तो सर, जो पुराने अध्यापक थे वो लगातार कितने सालों से बने हुए थे यहाँ पर? वो जी अभी मैडम आई थी, बढ़िया मैडम थी, 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, बढ़िया पढ़ाई कराई। वो अपनी तनख्वाह से 2 लड़की गांव की हैं, वो शिक्षा दे रही हैं, उनको अपनी जेब से पैसे दे के पढ़ा रही है। लड़कियों के लिए 1 नंबर का रिजल्ट आ रहा है हमारा गाँव में, रिकॉर्ड तोड़ का। तो उसके बावजूद भी सिर्फ 3 ही टीचर यहाँ पर रखे जाएंगे, 5 टीचर हटा दिए गए हैं। कारण क्या मानते हैं आप? बच्चों की स्टडी पर कितना फर्क पड़ने वाला है इस चीज का? स्टडी पर सारा फर्क पड़ा। ये बालका ने पढ़ाई की राजी को नहीं है सरकार। हाँ जी। या बालका ने बेरोजगार गरीब बनाना चाहा है। हाँ जी। और गरीब हम पहली हर और गरीब बनावागी जी। सरकार का कोई मकसद नहीं है कोई पढ़ के आगे जाओ है। हाँ जी। हाँ, इनके मंत्री एमएलए के बढ़ने के बालक पढ़ो और वही किमें बनो, मारा किमें को नहीं कर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि डाया गांव के अंदर जो स्कूल है राजकीय उच्च विद्यालय, यहाँ पर टोटल जो है 8 अध्यापक थे, लेकिन 8 में से जो है 5 अध्यापकों का यहाँ से तबादला कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जिसके बाद 3 ही अध्यापक बचे हैं। और लगभग आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद है। स्कूल की जानकारी लेंगे। उच्च है तो आई थिंक 12वीं तक का स्कूल है, ये 10वीं तक का स्कूल है। और 10वीं तक के स्कूल में कितने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उसकी भी जानकारी लेंगे। सर, कितने बच्चे हैं यहाँ पे स्कूल में टोटल? 200 बच्चे हैं मैम। 200 बच्चे हैं। 200। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 200 बच्चे हैं तो 3 टीचर आएंगे, तो 3 टीचर किस तरह से 200 बच्चों को पढ़ा पाएंगे? ये तो वही बताएंगे जो बदली कर रही है मैडम जी। हमें तो ये पूरा स्टाफ मांग रहे हैं। तो कब आप लोगों को इस बात की जानकारी मिली थी कि स्कूल में सिर्फ 3 ही टीचर रहेंगे? पहले 8 टीचर थे,
अब ये सब हरियाणा का सारे टीचर बदली कर रहे हाँ जी। हैं, तो हमारे यहाँ 3 टीचर आ रहे हैं वापस। सरकार ने ये भी कहा है कि एक सब्जेक्ट को मतलब एक अध्यापक जो है 4 सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। इस बात को लेकर आप एग्री करते हैं, सहमत हैं आप इस चीज से? नहीं सहमत है मैं। सर कितना असर पड़ेगा बच्चों की पढ़ाई पर? और 3 टीचर हैं उसमें भी मैडम, एक तो पीटी मास्टर जी आ रहे हैं, हाँ जी, एक संस्कृत के हैं, एक विज्ञान के मास्टर जी हैं। हाँ जी, ये 3 टीचर कैसे पढ़ाएंगे? एक तो पीटी जैसे खिलाता है कि पढ़ाएगा। सही बात है सर। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 10th में हूँ मैम। थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज। 10th में हूँ मैम। ठीक है, तो आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि 10वीं तक का स्कूल मैम हमारा स्कूल बंद किया जा रहा है, हमें पूरे स्टाफ नहीं दिया जा रहा। स्कूल बंद ही किया जा रहा है। मुद्दा क्या है? स्कूल के टीचर्स का है या फिर? स्टाफ नहीं दिया जा रहा ठीक है, और बच्चे हमें कितने पूरा टोटल यहाँ पे? मैम 200 बच्चे हैं हमारे स्कूल में। पक्का? हाँ मैम। तो उसके बावजूद भी यहाँ से अध्यापक किस लिए हटा लिए गए? वो तो सरकार ही बताएगी मैम, जी, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, उसके बावजूद भी हमारे स्कूल में से टीचर हटा दिए जा रहे हैं। जी। तो स्कूल के अगर मैं पुराने की बात करूँ तो जो इतने इतने बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके माता पिता जो है सारे के सारे ये इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। सारे के सारे जो ये इनके पेरेंट्स है, बाप है, सारे के सारे यहीं से पढ़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद अब ये स्कूल के अंदर जो है 3 ही अध्यापक छोड़े गए हैं। 8 थे, 5 क्यों हटा दिए गए, इस बात की किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन इन बच्चों के अंदर रोष है और ये लोग चाहते हैं कि जो इनके टीचर पहले 8 थे अभी भी 8 ही हों, ताकि 10वीं तक का स्कूल है तो बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दी जाए। आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 200 बच्चे हैं, 10वीं तक का स्कूल है, 3 टीचर कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। बहुत सारी महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या कहेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे बच्चे? 3 बच्चे मेरिट आई हुई लड़की की? कौन सी लड़की की? कितने % मार्क्स आए हुए बच्चे? मैम 91.8। 91.8। और टीचर मतलब 8 थे पहले जब आपके इतने मार्क्स आए थे? यस मैम। तो आपको क्या लगता है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे सिर्फ 3 ही अध्यापक छोड़ दिए जाएंगे तो बच्चों की स्टडी पर कितना असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा मैम। और वैसे भी यहाँ पे एक मैथ का टीचर कंफर्म नहीं है मैम। ओके। और मैम ने अपने गांव से यहाँ पे बुला के लड़कियों से और हमारी स्टडी पूरी करवाई है जी। अच्छा, मतलब किसी को वैसे ही प्राइवेट बुला के उसको महीने की तनख्वाह मतलब जितने बनते हैं आप लोगों ने भरी वो? नो मैम, मैम ने खुद भरी। मैम ने खुद ने भरी। मतलब आप देख सकते हैं कोई मतलब व्यक्ति ऐसा पकड़ लिया जिसको जो है मैथ अच्छे से आता था, टीचर बना और टीचर बन के इन बच्चों को पढ़ाया है। मैथ का टीचर भी यहाँ पर नहीं था। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकारी स्कूल है, अगर सरकार चाहे तो नई भर्तियाँ करवा सकती है। बच्चों की स्टडी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। एक स्कूल है, 200 बच्चे हैं, 3 अध्यापक उनके ऊपर छोड़ दिए गए हैं। बच्चे पढ़ेंगे या फिर इस बात की टेंशन लेकर बैठेंगे कि सिर्फ 3 अध्यापक है तो अब कौन सा हमें पढ़ाने के लिए आएगा? और ये बात कितनी जायज़ लगती है आपको कि मैथ पढ़ाने वाला टीचर साइंस पढ़ाएगा, सामाजिक पढ़ाने वाला टीचर मैथ पढ़ाएगा? आपको लगता है कि ये बात जायज़ होगी सरकार की कि एक अध्यापक है, 4 सब्जेक्ट वो पढ़ाने के लिए बैठेगा? बच्चे मेरिट तक यहाँ पर ले चुके हैं। 91.8 मार्क्स किसी बच्चे के आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर इस तरह का रिजल्ट डाटा गांव के बच्चे दे रहे हैं तो डाया गांव के बच्चे दे रहे हैं तो सरकार को भी चाहिए कि इस स्कूल के अंदर और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करवानी चाहिए, ना कि जो इसके अंदर फैसिलिटीज़ और फैकल्टी स्टाफ यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है उसको यहाँ से हटा लिया जाए। बच्चे अकेले 94 तो मेरे मैथ में ही है। 94 आपके मैथ्स में आए थे? यस मैम। अरे वाह। मैम यहाँ पे टीचर नहीं था, फिर भी मैम ने बहुत कोशिश करके मैम टीचर यहाँ पे रखा और हमने पढ़ाई की मैम। तो मतलब देख सकते हैं आप, अगर बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं तो सरकार क्रेडिट खुद का लेती है कि हरियाणा के अंदर बच्चों ने इतने इतने मेरिट लिए, इतने इतने मार्क्स आए। लेकिन जब बच्चों की पढ़ाई की बात आती, छोटे बच्चों की पढ़ाई की बात आती, तब कहीं ना कहीं हट जाते हैं। और एक बड़ी बात और ऐड करना चाहूँगी, 10वीं तक का स्कूल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10वीं क्लास भी बोर्ड की क्लास होती है और बच्चे को पूरा फोकस करके पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना पड़ता है। अगर ऐसे में बच्चे इस बात की टेंशन लेकर बैठेंगे कि 3 अध्यापक हमें कैसे पढ़ाएंगे, कैसे नहीं पढ़ाएंगे, तो बच्चे कहाँ आगे बढ़ पाएंगे? क्या जो मेरिट जो अब की बार इन लड़की की आई है, क्या आने वाले टाइम में और बच्चों की आ पाएगी 3 के अंदर? ये बड़ा सवाल है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों को तो धरने का पता भी नहीं होगा, लेकिन इनके पेरेंट्स ने इनको जरूर बताया होगा कि बच्चों अगर बैठो धरने पर तभी जाकर जो है आपकी मांग पूरी होगी। जो 8 यहाँ पर टीचर है उनको नहीं हटाया जाएगा, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। आप कौन सी क्लास में हो? छठी में मैम। आप 7th में। आप 3rd में। स्कूल आपके क्लासेस शुरू हो चुकी हैं? यस। अच्छा, कैसे कैसे क्लासेस आती है आपकी? कुछ बता सकते हैं कि कब आप फ्री बैठते हैं, कब आपको टीचर पढ़ाते हैं? कुछ बता सकते हैं आप? मैम जी 2-3 घंटे लगे और खाली जब 2-3 घंटे लगती है, मतलब 2-3 आपके पीरियड्स लिए जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, सिर्फ 3 ही पीरियड। स्कूल का टाइम क्या है?
8 बजे में 8 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। 2:30 बजे तक। क्या कह रहे थे आप? मैम 8 पीरियड लगते हैं, उनमें से 3 पीरियड लगाने के बाद 15 मिनट का एक ब्रेक होता है Right. और एक 6 पीरियड लगाने के बाद 7 पीरियड में एक और 15 मिनट का ब्रेक होता है ताकि बच्चे पानी पूनी पियाएं और फिर उनकी पढ़ाई शुरू की जाए। आप मुझे एक बात बताइए, 3 टीचर रख रहे हैं अब, ठीक है, प्रॉब्लम कितनी बड़ी होगी, कुछ बता सकते हैं? मैम आधी पोस्ट ख़त्म कर दी गई हैं और हमारे स्कूल में 3 भेज रहे हैं, एक पीटी सर, एक संस्कृत के सर और एक ड्राइंग की मैम। ये मैं हिंदी के भी नहीं पढ़ा सकते, इंग्लिश भी नहीं पढ़ा सकते, मैथ भी नहीं पढ़ा सकते, साइंस भी नहीं पढ़ा सकते। कोई और टीचर भेजे ही नहीं जा रहे हैं। जितने टीचर थे सभी की बदली करके सिर्फ 3 टीचर ही बदले में भेजे जा रहे हैं। ड्राइंग का, पीटी का और तीसरा उसका साइंस संस्कृत। संस्कृत का। यस मैम। मतलब आप देख सकते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि एक ड्राइंग का टीचर है, एक पीटी है, पीटी टीचर है और एक संस्कृत का टीचर है। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, संस्कृत में अहम पढ़ाने वाला मैं को कैसे पढ़ाएगा, यानी आय को कैसे पढ़ाएगा। आप समझ रहे हैं कि संस्कृत पढ़ाने वाला हिंदी और इंग्लिश कैसे पढ़ाएगा। एक पीटी टीचर है जो बच्चों को पीटी करवाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरह से पीटी की जाती है, वो आखिर मैथ को कैसे पढ़ा पाएंगे, साइंस को कैसे पढ़ाएंगे, सामाजिक को कैसे पढ़ाएंगे। मतलब बहुत बड़ा एक तरह से मतलब जाती हो रही है इन बच्चों के साथ। एक स्कूल में 3 टीचर्स का छोड़ना मुझे भी जायज़ नहीं लगता। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी आप दीजिए, क्योंकि बच्चों की फ्यूचर के साथ जो है खिलवाड़ कहीं ना कहीं हो रहा है। और बाकी अगर मैं इस डाया गांव की बात करूं तो एक इसमें प्राइवेट स्कूल भी है, एक इसमें सरकारी स्कूल भी है। लेकिन गाँव की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर लोग किसानी, मजदूरी, ज़मींदारी करके अपना घर का पालन पोषण करते हैं। अगर आप सोचिए कि दिहाड़ी मजदूरी और जो जमींदारा का काम करते हैं वो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग गए तो वो अपने घर का पालन पोषण किस तरह से करेंगे। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इनकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि अपने बच्चों को जाकर किसी भी प्राइवेट स्कूल में, बड़े से बड़े स्कूल के अंदर बच्चों की स्टडी कंप्लीट करवाई जाए, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। वर्दी की फीस अलग से, किताबों की फीस अलग से, बैठने के लिए अलग से, AC का रूम चाहिए तो अलग से, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड तो करवाई जाती है लेकिन प्राइवेट स्कूल की तरफ से। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नॉमिनल सी फीस के अंदर पढ़ रहे हैं, वो प्राइवेट में कैसे जाएंगे। या तो सरकार का कोई बड़ा एजेंडा हो सकता है, एजेंडा ये कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों को बंद कर दे, ताकि बच्चों को मजबूर होना पड़े कि सरकारी स्कूल तो बंद हो गए जी, चलो प्राइवेट की तरफ बढ़ते हैं। अब प्राइवेट स्कूल की इतनी ज़्यादा फीस है तो ये बच्चे किस तरह से पढ़ सकेंगे, पता नहीं कितने लोग कर्ज के नीचे डूब जाएंगे। तो सरकार को सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि जो फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करवाई जा रही है वो इनके अकॉर्डिंगली ही होनी चाहिए। बच्चे सेटिस्फाइड थे कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ 8 टीचर हैं, लेकिन अब बच्चे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है कि 3 जो टीचर हैं वो किस तरह से इन बच्चों को पढ़ा पाएंगे। बच्चे टेंशन लेके बैठ जाएंगे कि 3 टीचर हैं, हमें अब कौन पीरियड मतलब हमारा लगाने के लिए आएगा। तो बहुत मतलब बड़ी समस्या है इन लोगों की। सरकार जो है ध्यान दे। अभी तो ये एक स्कूल का हाल है, आने वाले समय में अगर सरकार का रवैया इस तरह का रहा तो आने वाले समय में, पोस्टर नीचे कर लीजिए, स्कूल का नाम दिखाने दीजिए, आने वाले समय में हरियाणा का भी इस तरह का हाल हो सकता है। तो सरकार को सोचने पर मजबूर होना चाहिए और जो बच्चों की मांग है जायज़ है या नहीं है, इसके निष्पक्ष तौर पर जांच करके जो भी टीचर्स यहाँ पर छोड़कर गए हैं या फिर जिनका तबादला कर दिया गया है उनको यहाँ पर वापस लेकर आया जाना चाहिए। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं डाया गाँव के राजकीय उच्च विद्यालय से लेती हूँ आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।